संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सर्व संतों ने एक मत होकर कहा है कि मनुष्य जन्म केवल मात्र प्रभु भक्ति के लिए मिला है। बाकी सभी कर्म हम 184 में करके आए हुए हैं। फिर भी भूख प्यास आदि की पूर्ति के लिए मनुष्य कमाता है, भोजन करता है, गृहस्थ आश्रम आता है और अपने परिवार का निर्वाह करता है। निर्वाह में जुट जाता है, अपने कर्म को भूल जाता है, भक्ति कर्म को भूल जाता है। जो अपने आप को भूल जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है, शब्द है परायों के लिए कमाया फिर परायों में रह गया। अपने गुल्लक में सामान डालना था हमने और दूसरों के गुल्लकों में डालते रहे। क्या श्वास धन क्या था, श्वास हमने डाल दिए। अपने गुल्लक में नहीं डाले श्वास। अपनी भक्ति कमा के भक्ति के खजाने में नहीं डाले, परायों के गुल्लकों में डालते डालते चले गए। मौत पे फैसला होता है, फिर परायों में ही गए। अपना गुल्लक तो खाली मिला। अब क्या होगा? जो परायों में डाला है वह उधार खाता है, वह कर्म बन गया हमारा।
कई पुण्य कर्म किए किसी के प्रति हमने पाप कर्म किए, उन्हीं कर्मों के भुगतान हेतु फिर उन्हीं लोगों से, उन्हीं परिवारों में आत्मा कर्जदार बन के, भोगता बन के चली जा रही है। खुद का गुल्लक खाली रहा। अगर अपने से लेवे भी, दृष्टांत पिंड में ले लो, हमारा बैंक में कोई खाता नहीं, कोई पैसा जमा नहीं, हमें पैसे की जरूरत है, जब जमा ही नहीं है तो फिर हम कहां से निकालेंगे? हमारी भक्ति की शक्ति का तो गुल्लक खाली पड़ा है, दूसरा कोई देगा नहीं। क्या हो गया? घाटा हो गया, भारी घाटा हो गया। सत्य की खोज की दो दिशाएं हैं, एक विचार की है, दूसरी अनुभूति की है। विचार का संबंध बुद्धि से है, अनुभूति का संबंध आत्मा से है। विचार का मार्ग चक्रीय है, विचारों की ऊहापोह में गति तो बहुत है, फिर गंतव्य नहीं मिलता। ये रास्ता भ्रमांक है, मिथ्या है, भरमाने वाला है। विचार यानी मत मतांतर फैल गए, सारे धर्म, सारे मतांतर भिन्न भिन्न शिक्षाओं पे चले गए, एक सत्य पे नहीं रहे, तभी तो अनेक बने। एक सत्य जब नहीं मिला तो अनेकों में चले गए। व्यक्ति जब विचार प्रकट करता है, दूसरों के विचारों को अंदर में लेके अपने विचार मिक्स करके मिला के विचार प्रकट करता चला जाता है। विचार का मार्ग, मत का मार्ग तो उद्धार का है, दूसरों के विचारों को शामिल करते हैं हम, फिर विचार तो बदलते रहते हैं, सत्य तो नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता सत्य? अनुभूति का संबंध आत्मा से है। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक फोटो बर्फ के सिल्ली की ले ली, ठोस है, फोटो है, सफेद है। एक फोटो पत्थर की है, सफेद पत्थर की ले ली। अब कागज पे तो दोनों छप गए, उनके बारे में लिखा गया है नीचे, पत्थर है, पत्थर भारी है, बर्फ भी भारी है। पत्थर ठोस है, बर्फ भी ठोस है। न पत्थर चलता न बर्फ चलती। जिसने बौद्धिक ज्ञान, बुद्धि ये फैसला कर रही है कि ठोस हैं, दोनों सफेद भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अनुभूति कैसे हो पड़ने मात्र से कि बर्फ तो स्वभाव में ठंडी है, पत्थर तो ठंडा है ही नहीं। बर्फ पिघल के चल सकती है, गर्मी मिली नहीं, बर्फ चली नहीं पानी बन के, पत्थर तो नहीं चलता, कितनी गर्मी दे लो। जिस व्यक्ति ने बिना पढ़े बर्फ पे हाथ रखकर देखा, ठंडी, क्या है ये? अनुभूति है। विश्व के सभी मनुष्य जो बर्फ के ऊपर हाथ रखेंगे, एक मत होंगे, एक अनुभूति होगी कि बर्फ ठंडी है। ये सत्य आ गई है। क्या है ये? ये अनुभूति है।
दूसरे ने हाथ रखा फिर पत्थर पे, सफेद तो है, पत्थर तो वातावरण के अनुकूल, अगर ठंडा मौसम है हल्की ठंडी दे देगा, और मौसम थोड़ा बीच का है तो बीच का दे देगा। लेकिन जो बर्फ ठंडी बिल्कुल बहुत सुनने में ले जाएगी हमारे हाथ को, वो पत्थर तो ले जा सकता, उसका तो एक सीमा में है। और सुनना है, सुनो, गर्मी हो जाएगी, अब गर्मी बढ़ेगी, बर्फ पानी बन के चलने लगेगी। ये अनुभूति है। हमारे हाथ रखने से हमारे हाथ की गर्मी जितनी कंज्यूम की बर्फ ने, पानी बनने लग गया उसका, और हमारा हाथ में बर्फ का वो आ गया प्रभाव, हमारा हाथ शून्य में जाने लग गया। ये अनुभूति है। आत्मा से जो भी संपर्क में चीज आएगी वह आत्मा अनुभूति में लाएगी, और वो अनुभूति सर्वसृष्टि के मनुष्यों की एक ही अनुभूति होगी, वहां दो नहीं है। देखो कैसे, किसी ने चित्र में शेर का फोटो है, शेर के बारे में लिख दिया कि शेर ऐसा है, इतना लंबा है, इतना ऊंचा है, इतना वजन का है, इतना जबाड़ा है, ऐसे पंजे हैं, सब लिख दिया। बौद्धिक ज्ञान तो हो जाएगा हमें शेर को देख के कि इतना सा मोटा सा मुखड़ा है, ऐसे नोकीले दांत हैं, ऐसे पंजे हैं, बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा। दहाड़ता कैसे है, वार कैसे करता है, ये फोटो में देखने से अनुभूति नहीं होगी। ये जंगल में चले गए, पिंजरे में रोक रखा था शेर, टूरिस्ट थे, अध्यापकों के साथ गए बच्चे पढ़ने वाले, जब उसके पास से गुजरे रोक ली वैन। विद्यार्थी बोले मास्टर जी दिखाओ, ये देखो सामने। जब दहाड़ लगाई तो दाड़ का कैसी आवाज बच्चों ने सुनी, फिर वो घूमता हुआ, भय लगेगा, चित्र में देखने से तो भय नहीं लग रहा, वो सामने में पिंजरे में अभी तो जैसे दहाड़ लगाई डर होया, गर्जना उसमें ऐसी है, वो कप कपाती है। ये अनुभूति है। इसीलिए अनुभूति के मार्ग को स्वीकार किया संतों ने। विचार का मार्ग परिवर्तनशील है। जो विचार पहले थे वो बदल गए बीच में, आज नए विचार, कल हमारे विचार बदल रहे हैं। विचारों के बदलने से संविधान बदल रहा है, कानून बदल रहा है। आत्मा तो सत्य है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, बदलती नहीं है। परमात्मा अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, बदलता ही नहीं है। फिर उस अपरिवर्तनशील सत्ता से ही तो संपर्क स्थापित हो, तो कौन करेगा? अगर ये हाथ करते होते, दसों इंद्रिय तन की लगी हैं, ये करती होती तो नाशवान है। उस अविनाशी से जो परिवर्तनशील नहीं है, उससे संपर्क तो स्थापित केवल आत्मा करेगी, तब आत्मा को लाभ मिलेगा। जहां आत्मा का कारोबार नहीं है, वहां मन और माया का कारोबार है सारा जगत में, वो बंधन कारक है। संतों तो खूब चिताया है। पलटू साहिब की श्रीवाणी आ रही है। पलटू साहिब बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, अयोध्या के पास आए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा। संत मत के निर्भीक संत हैं, बड़ी श्रीवाणियां हैं उनकी, उन्हीं में से एक आज ले रहे हैं। चेतावनी की है, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं
गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। सुन रे मूढ़ अनाड़ी, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। साहिब से दिल लगाई ले, साहिब से दिल लगाई ले। ये है अर्ज हमारी, ये है अर्ज हमारी, ये है अर्ज हमारी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। सुन रे मूढ़ अनाड़ी, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। जोरू बेटा कौन? जोरू बेटा कौन का, जोरू बेटा कौन का। किसका है भाई, किसका है भाई, किसका है भाई। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। सुन रे मूढ़ अनाड़ी, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। मुल्क खजाना कौन का, मुल्क खजाना कौन का। किसका है भाई, किसका है भाई। कोई संग ना जाई, कोई संग ना जाई, कोई संग ना जाई। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। सुन रे मूढ़ अनाड़ी, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। पलटू पल में कूच है, क्यों लाओ बड़ी देरी। पलटू पल में कूच है, क्यों लाओ बड़ी देरी। अब की बार जो चूक हूँ, अब की बार जो चूक हूँ। फिर 84 फेरी, फिर 84 फेरी, फिर 84 फेरी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। साहिब से दिल लगाएंगे, ये है अर्ज हमारी। ये है अर्ज हमारी, ये है अर्ज हमारी। गाफिल में क्या सोवता, सुन रे मूढ़ अनाड़ी। पलटू साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। गफलत, लापरवाह,
बेखबर, कोई चिंता नहीं। कह रहे हैं, हे अज्ञानी मनुष्य, किस गफलत में अज्ञान की निंद्रा में सोया पड़ा है। सुंदरी मूढ़ अनारी, हे मनुष्य तू मूर्ख है, अज्ञानी है। साहिब से दिल लगाई ले, ये है अर्ज हमारी। अर्जी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मनुष्य से कर रहे हैं। ऐ दुनिया के लोगों, मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूं। मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता भाई, साहिब से दिल लगाई ले। साहिब मैंने सत्य पुरुष, उसकी भक्ति कर ले भाई, उसे प्रेम कर ले। ये है अर्ज हमारी, अर्जी कर रहे हैं। क्यों? जहां तो दिल लगा रहा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जोरू बेटा कौन का पिता है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा। सबसे ज्यादा स्नेह इन्हीं दो में है। क्यों है? वो अर्धांगिनी है। एक मत से दोनों परिवार चलाते हैं। ये जोड़ा ऐसा है जो केवल बहुत लंबा सफर तय करते हैं। 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष तक भी इकट्ठे रहते हैं। सगे भाई नहीं रहते कोई दो। पुत्र मैंने ये क्यों है? कुल का चिराग, ये हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा। ये कुल का चिराग है। बेटी में सने कम हो जाएगा, घर बार की होगी, आगे जा रही है। कहते भी हैं बिटिया तो हमारा मेहमान है, उसको सुना सुना के मानसिक तौर पे और तैयार कर देते। वो ना जाना चाहे, वो रहना चाहे, तो उसको मानसिक तौर पे आएंगी बुआ, मामियां, इस बिटिया को भी कुछ दे दो, ये तो पराई हो जाएगी। ये सुनने को मिलता है उसको। चाचियां, मामियां, बुआ, जितने घर में लेडीज आएंगी, देखा नहीं इसके लिए, बड़ी होती जा रही है, देखा नहीं इसके लिए, ये सुनने को मिलता है। वापिस आ जाओ। कह रहे हैं जोरू बेटा कौन का, किसका है भाई। भाई भी दूर कर दिया। मुल्क खजाना कौन का, किसका राजा, किसकी राजगद्दी, किसकी प्रजा, कहां का खजाना, सब छूट जाएगा। छोड़ गए राजा महाराजा, यहां आए थे, खूब घोड़े दौड़ाए थे, दूसरे राजाओं के खजाने को लूट ले आए थे, वो लोग सब छोड़ गए। कोई संग नहीं जाई। पलटू पल में कूच है, पल में कूच में रवानगी। पुलिस में भरते हैं, रजिस्टर होता है, रवानगी। और आने वाली में पहुंच गया। ऐसे ही फौज में होता है, जवान की रवानगी 8:15 पहुंच चुकी है। पलटू पल में कूच है, रवानगी हो जाएगी सी जीवात्मा की इस घर से। घर में शरीर, ये शरीर घर है इसका। पल, कितना पल, पलक उठी और झुकी, ये एक पल है। बाहर से कहीं नहीं लिया संतों ने। सारा समय
का जोड़ तोड़ मनुष्य पे ले रखा है। पलक उठेगी, कितनी देर के बाद गिरेगी नीचे, एक पल है। पल से घड़ी बनती है, घड़ी से घंटे बनते हैं, घंटों से दिन रात बनते हैं, पक्ष बनते हैं 15 दिन के, महीने बनते हैं, वर्ष बनते हैं, शताब्दी बनती है, युग बनते हैं, कल्प बनते हैं। और सबसे बड़ी घड़ी हमारे भीतर है, हृदय की, टिक टिक करके चल रही है। उसी टिक टिक वाली घड़ी पे मनुष्य ने बाहर घड़ी बढ़ाई। सेकंड वाली भी क्या बोलती है? टिक 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 टिक। पूरी नकल है, नकलची बहुत है मनुष्य, नकल फटाफट कर देता है। ये किसकी? पक्षियों की, जंगली जानवरों की आवाज निकाल लेते हैं बहुत बहुत लोग। ये 10 जानवरों की आवाज निकाल लेता है, ये 6 पक्षियों की निकाल देता है। कह रहे हैं पलटो पल में कूच है, क्यों लाओ बड़ी देरी, क्यों देर लगा रहे हो? आज कहता कल भक्ति शुरू करूंगा, आज ये काम निपटा लूं। दुनिया के काम कभी कम न होंगे, अफसोस हम नहीं होंगे। हमारे दादाजी चले गए, पिताजी चले गए या चले जाएंगे, जा रहे हैं। जिस रूप में गए हैं, किस रूप में गए हैं यही नहीं पता। शरीर तो छोड़ गए, आत्माएं तो निकली है। अब की बार जो चूक हो अब चेताएंगे। आखिरी लाइन पे, अगर अब की बार चूक गए ना भक्ति करने से, फिर 84 फेरी, फिर 84 में जाना पड़ेगा। 84 में जाना पड़ेगा। सुनना है, सुन लो ध्यान से। हमारा जीवन एक मुकदमा है। वकील लोग, मकान पे किसी का कब्जा है 10 साल से, मकान मालिक कहता है सामान बाहर फेंक दूंगा, खाली कर दे। वह किराएदार अदालत में वकील के द्वारा दीवानी दावा डलवा लेता है और लिखता है वकील कि जब तक इसका कब्जा है, जबरदस्ती कब्जा खाली ना करवाया जाए, सटे दे दिया जाए। ऑनरेबल जज, माननीय आदरणीय जज ने स्टे कर दिया कि भाई जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं हो जबरदस्ती खाली नहीं कराएगा। मुकदमा चालू हो गया, सटे हो गया। संत क्या कहते हैं? इसी प्रकार हे आत्मा, इस शरीर पर तो सटे करवा ले। जब तक अमरलोक नहीं जाएगी आत्मा, इस शरीर पर तो सटे करवा ले, कि शरीर मिलता मिलता रहेगा। कहां लिखा सटे? लिखा है साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। ये कर दिया स्टे, साहिब ने कर दिया। कब? भक्ति का बीज नहीं पलटेगा, जो युग जाए अनंत, अनंत युगों तक चली जाए हमें, ऊंच नीच घर जन्म हो। ऊंच नीच किसका है? मनुष्य का। छोटी जाति, बीच की जाति, बड़ी जाति, ऊंचा कुल, छोटा कुल, किसका है? मनुष्य का। शेर तो शेर है, कोई कुल नहीं, एक ही कुल है, शेर है भाई। कुत्ता है, एक ही कुत्ता है। हिरण है, हिरण है। ऊंच नीच घर जन्म हो, ये है मनुष्य का। तो भी संत का संत, संत बना के लेके जाएगा इसको। क्या कर दिया? सटे। कब? जब भक्ति बीज आत्मा में डल गया, तब है ये। और सुनना है, डलवा के बीज भाग गए कहीं दूर, फिर सटे तोड़ दिया जाएगा। संतों ने तोड़ रखा है। जो गुरु दरबार से चला जाएगा, गुरुमुख नहीं रहेगा, आत्मा बीज जल चुका है, फिर कानून काम नहीं करेगा।
श्रद्धा से, भाव से जीवन पर्यंत जितना बनता थोड़ा थोड़ा साधना करते रहेंगे, विश्वसनीय रहेंगे, गुरु पर विश्वास रखेंगे तो कानून लागू है, फिर कोई दिक्कत नहीं। संतों ने खूब कह रखा है, अब की बार जो चूक हो फिर 84 फेरी, फिर 84 में यात्रा में, लंबी यात्रा वो तो भाई दुखों से सनी हुई यात्रा है। सुख हम चाहते हैं, फिर सुख तो भक्ति में है, मौका तो अब है, कर लेंगे जल्दी फायदा मिलेगा भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव आज को आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।